हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन इसका लेक्चर नंबर 1 लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम व्हाट इज़ एडेप्टेशन एंड एडेप्टेशन इन प्लांट, सी व्हाट इज़ एडेप्टेशन एंड एडेप्टेशन इन प्लांट्स ये पढ़ने वाले हैं। एंड इन लेक्चर नंबर 2 हम एडेप्टेशन इन एनिमल पढ़ेंगे। ओके, yes, so let's start our chapter, that is the living world adaptation and classification. Yes, now student, what is meant by adaptation? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में एडजस्ट होने के लिए, उस सराउंडिंग में मिल जाने के लिए अपने बॉडी में, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाता है। ठीक है, सो वो चेंजेस दैट इज़ नथिंग बट अ एडेप्टेशन। अंडरस्टूड? सी, जैसे आप पहले स्टैंडर्ड फर्स्ट में होंगे, सेकेंड में होंगे, स्टिल नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड 7। सो फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 7 आपने खुद के अंदर एक चेंजेस लाए, आपके खुद के बिहेवियर में एक चेंजेस लाए। सो दैट इज़ नथिंग बट दिस कॉल्ड एडेप्टेशन। अंडरस्टूड? सी, gradual changes occur in a behavior and a body parts of an organism। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में और बॉडी पार्ट्स में ग्रेजुअल मीन्स व्हाट, स्लोली। ओके, स्लोली चेंजेस आते हैं फॉर व्हाट, कि एक सराउंडिंग, एक वातावरण में एडजस्ट हो जाने के लिए। सी, बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फिट इन अ सराउंडिंग, to fit in a surrounding called what, called adaptation। या सो नाउ स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको बताया क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 7 तक अपने आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके कम्युनिकेशन स्किल में चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। बट ये चेंजेस स्टूडेंट एकदम क्विक मोमेंट में हो गए क्या? बहुत जल्दी चेंजेस अपने आ गए? नहीं, आपको इस चेंजेस के लिए टाइम लगा। फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 7 एक 6-7 साल का आपको क्या लगा, ड्यूरेशन लगा टू चेंज इन योर बिहेवियर, टू चेंज योर सेल्फ। सो एडेप्टेशन, ये जो प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी नहीं होती, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड लगता है। सी, दिस चेंजेस हैपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? एडेप्टेशन मीन्स व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सब। सो इनके बिहेवियर में और बॉडी पार्ट्स में कुछ चेंजेस आते हैं, सो दे कैन फिट इन अ सराउंडिंग, दैट इज़ नथिंग बट द एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन बहुत जल्दी नहीं होता, एडेप्टेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। अंडरस्टूड? ओके, now student, our next concept is adaptation in plants में first one, adaptation in aquatic plants। see, adaptation in aquatic plant। now aquatic plants means what, ऐसे plants जो water में grow करते हैं, like lotus हो गया। ये जो plants है ये water में ही अपने आप को grow करते हैं। these plants are not grown in the soil। understood? okay, see, एक्वाटिक प्लांट लिव इन वाटर। वाटर मीन्स कौन कौन से, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गया, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, यहाँ पे। अंडरस्टूड? यस, देयर स्ट्रीम्स आर सबमर्ज वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोटेड ऑन द सरफेस। सी, ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स वाटर के अंदर के जो सॉइल है, इनके रूट्स क्या हो जाते हैं, उसमें सबमर्ज हो जाते हैं। द स्ट्रीम्स आर सबमर्ज इन दी सॉइल है। इन दी सॉइल मीन्स व्हाट, जो पॉन्ड्स है, लेक है, रिवर है, ओशन है, इनके अंदर जो सॉइल रहते हैं, पानी के अंदर जो मिट्टी रहती है, उनमें इनके रूट्स क्या है, सबमर्ज हुए हैं। और ऑब्वियसली इनके लीव्स, इनके फ्लावर, लाइक लोटस, लोटस का लीव्स और लोटस पूरा फ्लावर कैसे रहता है, पानी के ऊपर फ्लोटेड रहता है, बराबर? यस, सो वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोटेड ऑन द सरफेस। ठीक है, सो कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसके रूट्स सॉइल में सबमर्ज है, बट उनके लीव्स और फ्लावर्स क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके रूट्स, जिनके लीव्स, जिनके फ्लावर्स कंप्लीटली एंटायरली अफ्लोट है, कंप्लीटली पानी के ऊपर है। उनके रूट्स भी सॉइल में मर्ज नहीं हुए रहते, उनके रूट्स भी पानी के अंदर ही तैर रहे होते हैं। अंडरस्टूड? सी, while
while some plants are entirely afloat, their roots are not anchored in the soil. उनके roots क्या है, soil में submerge नहीं होते. अंडरस्टूड. नाउ स्टूडेंट, ये जो मैंने कहा इनके रूट्स और इनके जो स्टेम वगैरह है वो पानी के अंदर ही फ्लोट करते कुछ कुछ प्लांट्स. क्यों? क्योंकि उनके रूट्स और स्टेम में एक स्टूडेंट वैक्सी लेयर होता है. सी, एक क्या होता है, वैक्सी लेयर होता है. ठीक है. लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर विथ अ वैक्सी लेयर. कौन से लेयर से वो कवर है, वैक्सी लेयर से कवर है. दैट्स वाई ड्यू टू वैक्सी लेयर दे कैन फ्लोट ईजीली, राइट. ओके. उनके जो लीव्स रहते हैं, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, एकदम थीन, मीन्स व्हाट, एकदम बारीक, एक स्लेंडर रिबन कैसे रहते हैं वैसे उनके लीव्स होते हैं. और देयरफॉर द एयर स्पेस इन द स्टीम, वो स्टीम वैक्सी होने के वजह से, एकदम थीन होने के वजह से क्या होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर देम टू फ्लोट ऑन द वाटर. ऑब्वियसली वैक्सी लेयर है ना, स्टिकीनेस है, तो पानी में इजीली फ्लोट कर सकते वो. सी, लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट आर थिन एंड स्लेंडर लाइक रिबन. द एयर स्पेस इन स्टीम आर यूजफुल फॉर देम फॉर फ्लोटिंग इन अ वाटर. आई होप आपको एडाप्टेशन इन प्लांट्स ये पूरा समझ में आ गया होगा. एडाप्टेशन इन प्लांट्स का फर्स्ट वन, दैट इज एडाप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट. ओके. एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स व्हाट, पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट मतलब क्या, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट रीजन में ग्रो करते हैं, लाइक कैक्टस वगैरह ये सब. ठीक है. ओके. सो अभी मुझे बताओ, कैक्टस को स्टूडेंट लीव्स रहते हैं? नहीं, उनको एक छोटे नीडल्स जैसे ऐसे छोटे लीव्स होते हैं. बट जो हमारा लीव्स का एक्चुअल शेप है बहुत सारे प्लांट्स का, वैसे नहीं. तो उनके जो लीव्स रहते हैं वो एक नीडल, सुई रहती है ना, वैसे टाइप के रहते हैं. सी, डेजर्ट प्लांट आर लीफलेस. कुछ डेजर्ट प्लांट क्या है, पूरे लीफलेस होते हैं, उनको एक भी पत्ता नहीं होता उनके वो प्लांट में. और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थ्रोन्स एज अ रिजल्ट. थ्रोन मीन्स व्हाट, नीडल्स जैसे. हाँ, नीडल्स, एकदम ऐसे काटे वाले लीव्स रहते हैं. सो इनके वजह से क्या होता है, अगर ये देखो, इनको मुझे बताओ स्टूडेंट, ऐसे अगर लीव्स हो जाए कैक्टस को भी और डेजर्ट एरिया में जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, अगर उनके लीव्स ऐसे हो जाए तो इवापोरेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में रहेगा. बट उनको एज अ नीडल, एज अ थ्रोन या फिर लीव ही नहीं रहते कुछ प्लांट को. सो इसके वजह से उनको क्या हेल्प होती है, इसके वजह से उनको ये हेल्प होती है कि वाटर इवापोरेशन जो है, वाटर साइकिल आपको पता होगा ना, सनलाइट वाटर क्या करता है, इवापोरेट करता है, और वो ही मानसून में हमें बारिश से वो पानी मिल जाता है. सो डेजर्ट एरिया में तो बारिश ज़्यादा होती नहीं है, जितनी भी बची कुची बारिश हो जाती है वो जो वाटर है ये प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, खुद में स्टोर करना पड़ता है. अगर इनके लीव्स हमारे नॉर्मल ट्रीज़ के जैसे होते, सो इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता, लार्ज होता. बट इनके जो लीव्स है वो नीडल्स के जैसे होने के वजह से इनको क्या हेल्प है, ये बहुत कम पानी इवापोरेट करते. सी, they lost very little water by evaporation. ठीक है. नाउ इनके स्टीम्स क्या है, ग्रीन है. क्यों? क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. अभी फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, देखो, फोटोसिंथेसिस मतलब स्टूडेंट, अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है और इसके ये रूट्स है, ठीक है, तो रूट क्या करेगा, सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स है, वाटर है, वो ये लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देगा. अंडरस्टूड. और ये लीव्स क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट मिनरल एंड वाटर और सनलाइट के वजह से, सनलाइट लेगी, वाटर लेंगे, मिनरल्स लेंगे, और विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के मदद से वो क्या करेंगे, अपना खाना खुद प्रोड्यूस करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे. ओके.
So photosynthesis is nothing but a plants make their own food with the help of sunlight. Understood? ओके. सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर वो प्लांट में हो रही है तो वो प्लांट के स्टीम कैसे रहेंगे, ग्रीन कलर के रहेंगे. उनमें लीव्स नहीं है, कुछ में लीव्स नहीं रहते, कुछ में लीव्स कैसे रहते हैं, थ्रोन्स एज ए नीडल्स के जैसे रहते हैं. यस, सी. Their stems are green as they perform photosynthesis in the absence of leaves. ऑब्वियसली जैसे एक्वाटिक प्लांट में उनके रूट्स को वैक्सीलेयर रहते हैं पानी में फ्लोट करने के लिए, वैसे ही ये डेजर्ट रीजन के जो प्लांट्स हैं इनको भी वाटर स्टोरेज करने के लिए इनका भी रूट्स और कैसे रहते हैं, वैक्सीलेयर के रूट्स रहते हैं. और इनके जो लीव्स रहते हैं जो नीडल्स के जैसे वो भी कैसे रहते हैं, वैक्सीलेयर के रहते हैं. सी. There is a thick layer of waxy substance to these leaves too. Understood? Easy है ना बहुत. क्या क्या पढ़ा हमने, एक्वाटिक प्लांट पढ़ा और डेजर्ट प्लांट पढ़ा. ओके. नाउ एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन. स्नोई रीजन मीन्स व्हाट, बर्फीला इलाका. जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, ये सब क्या है, स्नोई रीजन है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बारिश नहीं होती. हमारे यहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे स्नोई रीजन बर्फ़ गिरती है. सो वहाँ के जो प्लांट्स है, अभी देखो एक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्वाटिक प्लांट पानी में रहने वाले प्लांट है, तो उन्होंने अपने बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस लाए हैं, अपने स्टीम्स लीव्स क्या है, वैक्सीलेयर के किए हैं. अंडरस्टूड. वही डेजर्ट प्लांट के जो प्लांट है उन्होंने अपने आप में क्या ये लाया, चेंजेस लाए बॉडी पार्ट्स में, कि उनको जो लीव्स है वो लीव्स उनको वो लीफलेस है, और अगर भी लीव्स भी होंगे तो वो कैसे होंगे, बहुत छोटे छोटे कांटे की तरह, एक सुई की तरह होंगे. ठीक है, समझ में आ गया. सो सराउंडिंग में फिट होने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ चेंजेस, ग्रेजुअली चेंजेस लाते हैं. अंडरस्टूड. इसे कहा जाता है एडाप्टेशन. अगर सराउंडिंग में फिट होना है तो खुद के अंदर कुछ तो चेंजेस लाना पड़ेगा, बराबर. सो जो पानी में रहने वाले प्लांट है उन्होंने अपने अंदर कुछ अलग चेंज लाए, जो डेजर्ट में प्लांट है उन्होंने चेंज लाए. ओके. अभी हमको क्या देखना है, स्नोई रीजन्स वाले. ठीक है, चलो स्नोई रीजन्स वाले देखते हैं. Plants of snowy region mainly include coniferous like deodar and pines. These trees are conical in shape due to sloping branches. See, क्या बताया स्टूडेंट यहाँ पे कि जो ट्रीज़ है स्नोई रीजन के वो कैसे रहते, ऐसे रहते, क्रिसमस ट्री जैसे. एक सेकेंड देखो, है ना, ऐसे क्रिसमस ट्री जैसे ट्रीज़ रहते हैं. वाई स्टूडेंट, इसकी एक क्या रीज़न है इसके पीछे, कि अगर ऊपर से स्नो आ जाए तो ये स्नो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर से स्लोप हो जाएगी. ये जो शेप दिया है ना, ये जो कॉनिफर शेप दिया है, इसके ऊपर से क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी. सी, ये जो कॉनिफर शेप दिया है इसके ऊपर से स्नो स्लोप होके नीचे ग्राउंड में, ये जो नीचे ग्राउंड में वहाँ फिसल जाएगी. अगर इसके अलावा हमारे जैसे ऐसे नॉर्मल ट्रीज़ स्नोई रीजन में होते तो क्या होता स्टूडेंट, जो भी स्नो है वो इसके ऊपर जम जाता, और इसके ऊपर पूरा वो स्नो कवर होने के बाद व्हाट विल हैपन, ये जो ट्री है ही विल डाई, बिकॉज पूरा स्नो से ये ट्री भर गया है. ऑब्वियसली. सो ये ना होने की वजह से स्नोई रीजन के जो प्लांट्स है इन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए, क्या एडाप्टेशन लाए, कि उनका शेप कॉनिकल रहेगा. ओके. कॉनिकल रहने के वजह से बर्फ़ नहीं जमेगी और दे कैन सर्वाइव वेरी इजीली इन स्नोई रीजन. अंडरस्टूड. चलो एक बार पढ़ लेते हैं. यस. Plants of snowy region mainly include coniferous like deodar and pines. These trees are conical in shape due to sloping branches. Okay. Heavy snowfall होने के टाइम देखो, in a heavy snowfall and extreme cold in this region, this conical shape, ये जो conical shape है ये क्या करता है, prevent snow from accumulating on the branches of trees.
ट्रीज़ के जो ब्रांच है उसमें वो जो स्नो है वो कवर ना हो जाए, वो जम ना जाए, इसको कौन प्रिवेंट करता है? कॉनिकल शेप। इसलिए मोस्टली स्नोई रीजन जो है वहाँ पे आपको क्रिसमस ट्री जैसे ऐसे कॉनिकल शेप जैसे ही ट्रीज़ मिलेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन? Now our next topic is adaptation in plants in forest region. ठीक है, forest region means what? ऐसे plants जो forest में, जंगल में grow करते हैं। कौन कौन से हैं? ट्रीज़ हो गए, हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, क्लाइंबर्स, वीन्स मीन्स वॉट? जो हम देखते हैं ना कभी करेले के वगैरह वेल्स रहते हैं, वीन्स रहते हैं, जो क्या करते हैं? पेड़ को ऐसे राउंड शेप में कवर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सी ऐसे दैट इज़ वेल, मराठी में उसको वेल कहा जाता है, और एग्जाम्पल हम करेला का ले सकते हैं। ओके, सो फॉरेस्ट रीजन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, इन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए, क्या एडेप्टेशन लाए, चलो देखते हैं। अ वैरायटी, यस बेटा, अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइक ट्रीज, हर्ब्स, shrubs आर फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्नोई एरिया में पाए जाते हैं क्या? नहीं। एक्वाटिक प्लांट है क्या? नहीं। तो ये कौन से प्लांट है? ऐसे प्लांट है जो फॉरेस्ट में, जंगल में उगाए जाते हैं, ग्रो कर देते हैं। यर ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वीन्स ग्रो एट अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। इनमें क्या एक एडेप्टेशन है स्टूडेंट, कि अगर एक ट्री बहुत बड़ा ग्रो किया हुआ है तो उनको सनलाइट कैसे मिलेगी? बहुत ज़्यादा मिलेगी। बट उसके कंपैरिजन में एक जो छोटा ट्री है उसे सनलाइट कम मिलेगी ड्यू टू दिस बिग ट्री। ओके, सो एडाप्टेशन क्या बताया इसमें, कि जो भी क्लाइंबर्स है, जो भी वीन्स है, वो क्या करते हैं? जो बड़े बड़े ट्रीज़ है उसके ऊपर ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, अगर ये बड़ा ट्री है तो वीन्स क्या करेंगे, क्लाइंबर्स क्या करेंगे? इनके ऊपर ग्रो करने लगेंगे। सो व्हाट विल हैपन, ये जो ट्री है इसको भी सनलाइट मिल जाएगा, और ये जो वेन्स है, ये जो क्लाइंबर्स है, इनको भी सनलाइट मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं? ट्रीज एक दूसरे का सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं। ओके, सी या यर ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट। सनलाइट लेने के लिए ट्रीज़ तो हमेशा टॉल ही ग्रो करते हैं। एंड क्लाइंबर्स एंड वीन्स क्या करते हैं? ये जो ट्रीज़ है इनके ऊपर ग्रो करते हैं, ग्रो एट अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। ठीक है, स्प्रिंग लाइक टिंडल ऑन अ स्टीम ऑन सम क्लाइंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन। ठीक है, टिंड्रिल्स नाम के एक जो क्लाइंबर्स है, एक वेल्स है, इसका एग्जाम्पल दिया है एडेप्टेशन में। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, समझ में आपको इजीली आ गया होगा। यस, सो हमने फॉरेस्ट रीजन का टॉपिक कवर कर लिया। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड रीजन। ग्रासलैंड रीजन में क्या क्या है? जो भी छोटे छोटे ग्रासेस, बुशेस है, इनके चेंजेस के बारे में, इनके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। सिर्फ पढ़ के अगर आपने रीड भी कर लिया फिर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सी diverse type of bushes and grasses are found in grassland. grassland means what? जहाँ पे बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े grasses रहते हैं। ठीक है, grassland region. grasses in a equatorial region are very tall. ये जो grassland region है इसमें grasses कैसे रहते हैं? बहुत tall रहते हैं। ये जो grasses कैसे रहेंगे? बहुत tall grasses रहेंगे। Understood? See now, tiger, elephant, deer can remain hidden in these grasses. शॉर्ट में बताऊँ तो जो बड़े बड़े ग्रासेस हैं उनमें बड़े बड़े एनिमल लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर छुप सकते हैं
प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। और हाउ एवर जो छोटे ग्रासेस है उनमें छोटे एनिमल्स लाइक रैबिट वगैरह छुप जाते। इतना ही बताया है इसमें। सी एक बार फिर से रीड करो। डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस फाउंड इन ग्रासलैंड रीजन। अलग अलग टाइप्स के ग्रासेस ग्रासलैंड रीजन में फाउंड होते हैं। ग्रासेस कैसे होते हैं? एक तो टॉल ग्रासेस होते हैं जिसमें कौन कौन से एनिमल छुप सकते हैं? टाइगर, एलिफेंट एंड डियर, ठीक है, हिडन इन दिस ग्रासेस। हाउ एवर ग्रासेस इन अ कोल्ड रीजन, जो कोल्ड रीजन है, ठंडी का इलाका है, इसमें जो ग्रासेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? बहुत शॉर्ट रहते हैं, बहुत ऐसे बहुत ऐसे शॉर्ट रहेंगे। सो ये जो शॉर्ट ग्रासेस है इनके अंदर कौन छुपता है? एनिमल्स लाइक रैबिट्स आर फाउंड इन दिस ग्रासेस। दैट्स इट। बड़े ग्रासेस में बड़े एनिमल टाइगर, एलिफेंट, डियर। छोटे ग्रासेस में छोटे एनिमल लाइक रैबिट। अंडरस्टूड? ओके। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज एडाप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड प्लांट्स। ठीक है, अभी हमने तो चेंजेस देख लिए, हमने बिहेवियर के चेंजेस देखे स्टूडेंट। हमने क्या देखे? बिहेवियर चेंजेस देखे, ठीक है। बट हमें अभी क्या देखना है? फूड देखना है। फूड में भी इनके बहुत चेंजेस है। सो फूड वाले कौन कौन से चेंजेस है वो देखते हैं। चलो, सी मोस्ट ऑफ द प्लांट आर दैट anchor in a soil are autotrophic. ऑटोट्रॉपिक मीन्स व्हाट? ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक समझ लो, एक ऐसे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन आपको ये इन हायर स्टैंडर्ड काम आ जाएगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है फूड के लिए, लाइक अस। हम भी हेट्रोट्रॉपिक है, हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम भी मीट के ऊपर, अगर आप चिकन वगैरह खाते रहेंगे, सो यू कैन डिपेंड ऑन दैट एंड यू आर डिपेंड ऑल्सो ऑन प्लांट्स। एनिमल्स, लायन किसके ऊपर डिपेंड है? डियर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने 6th स्टैंडर्ड में फूड चेन पढ़ा होगा, सो उसमें दिखा है कि ग्रासेस को कौन खाता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? ईगल। एंड ईगल विल बी गेट डाई एंड डीकम्पोज, और उसके डीकम्पोज होने के बाद उसी सॉइल में फिर से क्या ग्रो हो जाता है? ग्रासेस ग्रो हो जाते हैं। सो ये एक फूड चेन है। तो ये जो फूड चेन में जितने भी एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। और जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉपिक। समझ में आ गया? सो प्लांट्स में एक तो 3 टाइप्स के प्लांट्स है। ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो कोई दूसरे फूड आइटम से न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं, लाइक फंगी। एक एग्जांपल बताती हूँ। सी, अगर ये एक भाकरी है या फिर चपाती है, सो अगर ये पुरानी हो गई, 5-6 दिन की हो गई, सो व्हाट विल हैपन? इसके ऊपर एक वाइट से जाली आ जाएगी, वाइट से एक लेयर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट अ फंगी। सो ये जो फंगी है, ये अल्सो किंगडम प्लांटाई में ही आती है, ठीक है। एक तो एल्गे रहता है, जिससे ग्रीन कलर का एल्गे रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लाई प्रेजेंट है, वो ग्रीन कलर का एल्गी रहता है। और सेकेंड वन फंगी, जो वाइटिश कलर की रहती है। सो ये भी किंगडम प्लांटाई की ही प्लांट है, बट व्हाट विल हैपन? ये अपना फूड खुद नहीं बनाती, या फिर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं डिपेंड है, ये फूड आइटम्स पे डिपेंड है, लाइक भाकरी हो गया, ब्रेड हो गया, चपाती हो गया। ये क्या करेगी? अपना खाना, अपने न्यूट्रिशंस ये चपाती ब्रेड से कलेक्ट करेगी। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया कौन से 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप ऐसे है कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड, प्लांट्स का टाइप ऐसा है कि वो अपने न्यूट्रिशंस और फूड क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। सो जो फूड स्टफ रहते हैं, भाकरी, ब्रेड, चपाती, इसके अंदर से न्यूट्रिशन कलेक्ट करते। और थर्ड प्लांट ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं। अंडरस्टूड? चलो डिटेल में पढ़ते हैं।
यस, सी, इधर तक हो गया ना। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट आर एनकॉर इन द सॉइल आर ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स लाइक दियोदर एंड कस्कटायर पैरासिटिक प्लांट। जो प्लांट्स के अंदर लीव्स नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना खुद का खाना कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लीव्स। अगर जो रूट्स है वो मिनरल्स और वाटर लीव्स तक ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर ही लीव्स क्या करेगा, सनलाइट लेके फूड बनाएगा। लेकिन जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लीव्स ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। सो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, ये क्या करता है, इसका जो नेबरिंग प्लांट होगा ना, जिसके पास लीव्स है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, वो क्या करेगा, इसके रूट्स के मदद से इनको जो मिनरल्स मिल रहे, ये प्लांट्स को जो फूड और पानी मिल रहा है, खाना पानी मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के वजह से, सो ये क्या करेगा, ये प्लांट्स इसके फूड, वाटर, मिनरल्स सब सक करके खुद का न्यूट्रिशन फुलफ़िल कर लेगा। अंडरस्टूड। जिसके प्लांट के पास वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, वो अपने नेबरिंग प्लांट के रूट्स को सक करके उसके पानी, उसका खाना, उसका न्यूट्रिशन, उसके मिनरल्स कंज्यूम करता है। अंडरस्टूड। सी, यस, इट इज़ लीफलेस। कॉन्सेप्ट, कोई प्लांट्स क्या है, लीफलेस है, कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। हाउएवर इट इज़ अ सकिंग रूट, इनमें एक सकिंग रूट है फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट टू एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन, वाटर एंड फूड। अंडरस्टूड। ओके, अभी मैंने फंगी के बारे में बताया, फंगी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट नहीं है। जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट नहीं रहता, दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और वो खुद का खाना खुद बना ही नहीं सकते। सो फंगी क्या करता है, जो फूड स्टफ है, ब्रेड है, भाकरी है, चपाती है, इससे न्यूट्रिशन ले लेता है, इससे अपना पेट भर लेता है। सी, फंगी डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट सो कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। They obtain food from starchy food stuff like भाकरी, ब्रेड, चपाती। अंडरस्टूड। और मैंने हमारा थर्ड पार्ट बताया था कि ऐसे प्लांट्स जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन नीड। ये जो प्लांट्स रहते हैं जो इंसेक्ट को खाते, इनके अंदर नाइट्रोजन की बहुत कमी रहती है। सी, प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा सनडिव, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट हैव डेफिशिएंट नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन की नीड पूरी करने के लिए, सो टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्लांट है वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में। सो इंसेक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स की वो बहुत खूबसूरत, अगर वो फ्लावर है तो जो इंसेक्ट्स है, माइक्रोब है, ये क्या हो जाएंगे, उनको अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो अट्रैक्ट होने के बाद ये जो इंसेक्ट है वो उस फ्लावर में जाके बैठ जाता है। अगर ये फ्लावर है समझो, तो वो इंसेक्ट क्या होगा, फ्लावर के अंदर जाके बैठ जाएगा, और यही प्लांट उसको बंद कर लेता है अपने आप को, और ये जो अंदर का इंसेक्ट है इसे कंज्यूम कर लेता है। अगेन जैसे एक्वाटिक प्लांट और डेजर्ट प्लांट में वैक्सी लेयर था, इनके जो अंदर ये जो पार्ट है ये क्या रहता है, वैक्सी लेयर रहता है। सो अगर इंसेक्ट आ भी गया, सो इंसेक्ट के जो पैर है वो वैक्सी लेयर को चिपक जाते हैं, सो ही कांट फ्लाई, है ना। अगर उनको पता चल गया कि अभी हमारे ऊपर खतरा है, तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स है इनके अंदर एक वैक्सी लेयर होता है, इसके वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकते, और इजीली ये प्लांट क्या करते हैं, उनको कंज्यूम कर लेता है। अंडरस्टूड। ओके, सी, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 जो था, इसमें हमने एडाप्टेशन क्या है पता कर लिया कि बिहेवियर में और बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आने के वजह से वी कैन फिट इन अ सराउंडिंग। सो आज प्लांट्स के बारे में पढ़ा है इन लेक्चर नंबर 2। सी, इन लेक्चर नंबर 2 किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड। ओके, सो एडाप्टेशन इन प्लांट्स में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एक्वाटिक प्लांट पढ़ा। सेकेंड पॉइंट डेजर्ट प्लांट पढ़ा। थर्ड पॉइंट स्नोई रीजन के प्लांट्स पढ़े।
ओके यस। उसके बाद क्या पढ़ा, फॉरेस्ट रीजन के प्लांट्स पढ़े, उसके बाद ग्रासलैंड रीजन पढ़ा। अभी ये जो प्लांट्स के बिहेवियर तो पता चल गया, लेकिन इनका फूड इंजेक्शन कैसे होता है, ये खाना कैसे खाते। प्लांट्स में भी 3-4 टाइप हमने पता कर लिए कि एक जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, खुद का खाना खुद बनाता है। दूसरा क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सी सकिंग रूट, दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन वाटर एंड फूड सक करता है। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा, फंगी पढ़ा कि फंगी क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म नहीं करती, तो फंगी भाकरी ब्रेड चपाती से खुद न्यूट्रिशन कलेक्ट कर लेती है। और फोर्थ पार्ट हमने क्या पढ़े स्टूडेंट, कि ऐसे संडीव, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर नाइट्रोजन की बहुत कमी है। सो वो क्या करते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। अंडरस्टैंड, एडाप्टेशन सारे पता चल गए, और एडाप्टेशन सारे पता चल गए और फूड इंजेक्शन पता चल गया। ओके नाउ एक बार इधर देखो, इन लेक्चर नंबर 2 हम क्या करेंगे, एडाप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही है कि एडाप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल, तो एक्वाटिक पानी में रहने वाले एनिमल है उनके बारे में एडाप्टेशन पढ़ेंगे। स्नोई रीजन के एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट में कैमल है उसके बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट में जो लायन है, डियर है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सो बहुत इजी है, टॉपिक वही रहेगा, पानी वाला, डेजर्ट्स वाले और ग्रासलैंड वाले, फॉरेस्ट रीजन, यही टॉपिक रहेंगे। सिर्फ वी हैव टू स्टडी अबाउट एनिमल, एडाप्टेशन इन एनिमल। ओके सो आज का ये जो वीडियो था पूरे एडाप्टेशन कॉन्सेप्ट के बारे में और प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का एडाप्टेशन के बारे में। सो आपको पूरे ये जो 6-7 पॉइंट्स हमने पढ़े, अगर ये पूरे आपको समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल स्टडी स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगेन क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th एंड क्लास 10th। ओके सो आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करना ना भूले। और द नेक्स्ट पार्ट इज़, अगर आपके कोई फ्रेंड्स क्लास 10th में है तो उनको ये हमारा चैनल ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि 1 मई से स्टैंडर्ड 10th के ऊपर सारे वीडियो स्टडी स्टूडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाले। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल। आवर वीडियो इज़ लेक्चर नंबर 2 के लिए रेडी रहना। लेक्चर नंबर 2 पूरे एनिमल्स के बारे में रहेगा। ओके स्टूडेंट, स्टे ट्यून, थैंक यू।